जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना आप सभी के समक्ष महाभैरव मंत्र और स्तोत्र से संबंधित। सदैव से हम लाइव आदि में इस विषय को कहते हैं कि जब कभी भी आप प्रताड़ित हो रहे हैं किसी प्रकार के अभिचारिक प्रयोग आदि से और आपके पास कोई मार्ग नहीं दिख रहा है तो आप महाभैरव की शरणागति लीजिए। लेकिन यह कन्फर्म होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अभिचार का प्रयोग हो रहा है। कोई अन्य विषय हो उसे आप अभिचार का नाम दे करके या किसी अन्य विषय को आप यह समझ लें कि अभिचार हैं और आप महाभैरव आदि का प्रयोग करें और अभिचार कोई तंत्र मंत्र किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रेत पिशाच की उपस्थिति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो आपको स्वयं ही डैमेज करने लगता है, क्योंकि यह मंत्र उग्र हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे स्तोत्र आदि में ऐसे विषयों का समावेश किया गया है कि अपने पास विपक्षी ऊर्जाएं होनी चाहिए जिनका यह भक्षण करेंगे। अगर है ही नहीं तो फिर स्वयं का ही भक्षण होने लगता है। और एक बात साथ ही कहते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी प्रयोग को करने वाले हों, काम में प्रयोग करने वाले हों, तो उससे पहले उस मंत्र स्त्रोत्र आदि की सिद्धि कर लीजिए। सिद्धि करके आप प्रयोग करेंगे तो 100% आपको प्रभाव देगा, अगर वह चीज़ उपस्थित है तो इसलिए आज का यह जो वीडियो है इन दोनों विषयों से संबंधित है। पहला यह जिनसे संबंधित है उनको वर्तमान समय में अभिचार आदि की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन पूर्व काल में उनके पिताजी और माताजी दोनों को एक मृत्यु अभिचारिक गतिविधियों के कारण हुई थी। और कभी भी अभिचार आदि के कारण जब मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु विशेष करके होती है, संबंधित जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो स्वप्न आदि में विभिन्न प्रकार के दृश्य जब देने लगते हैं और कहीं दिखाने सुनाने से पता चलता है कि अभिचार में इनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी गति के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य बताए गए हैं। कभी भी नारायण बलि आदि करवाने के समय में अगर अभिचारिक मृत्यु हुई है तो सदैव से स्मरण रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि नारायण बलि में इनकी गति हो पाएगी। लेकिन अगर आप जब किसी जानकार व्यक्ति की सहायता लेते हैं वह यह कह देता है कि हाँ आप नारायण बलि करवाइए इनकी गति हो जाएगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि यह जिस शक्ति ने इनकी हत्या की है, मृत्यु दिया है, वह शक्ति इन्हें बंधित करके रखी भी हुई है, तब वहाँ कुछ तांत्रिक क्रियाएं आवश्यक हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी महाशक्ति से संबंधित हो, उस बंधन को तोड़ने के लिए। तो वह चीज़ आपके घर पे ना हो करके किसी दिव्य क्षेत्र आदि में किसी साधक के द्वारा या जिन्होंने बताया उनके द्वारा संपन्न करा करके या फिर तुरंत ही जो है नारायण बलि आदि करा करके उनकी मुक्ति करा देनी चाहिए। तो इनका जो विषय सर लगभग इसी से संबंधित था और पूर्व काल में उन्होंने इस विषय को करके पूरी तरीके से अपने परिवार को अभिचार मुक्त करके और माता पिता की सदगति जो कराई थी वह भी हो चुका था। लेकिन जब इनको कष्ट शुरू हुआ, किसी अन्य विषय से संबंधित जब कष्ट इनको शुरू हुआ, तब इनके मन में यह भ्रम बन गया कि कहीं ना कहीं अभिचार पुनः जो है हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है और हमको किसी न किसी प्रकार की सहायता लेनी चाहिए। अब एक साइकोलॉजिकल इशू भी है कि अगर किसी के मन में यह बात घर कर जाए कि हमारे ऊपर अभिचार हो रहा है तो हर चीज़ को उसी से जोड़ करके देखने लगते हैं। तो अब कहीं कट फट जाए, छोटा सा चोट भी लग जाए तो सीधे हो कि अभिचार की अवस्था बनी हुई है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। और इसके निमित्त उन्होंने दिखाना सुनाना शुरू किया। तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि कोई अभिचार की स्थिति है ही नहीं, कहीं पे कहते हैं कि भैया बहुत प्रबल अभिचार है, तो व्यक्ति मिसगाइडेड हो गया। यह भी एक समस्या है, विडंबना है। स्वयं से भी देखना चाहिए। अभिचार के जो लक्षण बताए गए हैं उन सभी को देखना जानना जरूरी होता है। इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मारण तंत्र के प्रयोग से क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको हानि पहुंचाने के निमित्त उद्देश्य से किसी प्रकार का अभिचार किया जा रहा है तो क्या क्या लक्षण होते हैं उन्हें पहले देख लेना चाहिए। अगर उनमें से कोई लक्षण मिले तभी समझिए कि अभिचार आदि हो रहा है। सामान्य आप महीने में 1-2 बार कुछ डरावना स्वप्न देख लेते हैं तो यह अभिचार के लक्षण नहीं है। अगर आपका मस्तिष्क ठीक है, आप डिसीजन प्रॉपर वे में ले पा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक ठाक चल रहा है, आपके कार्यस्थल पे कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन घर में छोटा मोटा कलह कलेश है, तो यह आपका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, उन्हें आप सुधार सकते हैं। अब छोटा सा कलह कलेश के लिए आप टेंशन ले लीजिएगा, या आपके कार्यस्थल पे एक आध दिन किसी के साथ कहा सुनी होगी तो उसे आप सोचिएगा कि अभिचार के कारण हो रहा है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक किसी दिन आपका लॉस हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप बोले अभिचार के कारण मेरा इतना लॉस हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। यह एक दिन 2 दिन का कभी भी आपको हानि नहीं होगा अभिचार में। अभिचार आपको कंटिन्यूस जो है हानि देना शुरू करेगी, आपके डिसीजंस गलत होने लगेंगे। आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें आपका वो डिसीजंस गलत होने के कारण ही आपकी हानि होगी। ऐसा नहीं है कि अभिचार आपको गलत कर देगा। अब हम लोग जैसे एक सामान्य सा शास्त्रीय नियम है कि भैया बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं कटवाना चाहिए। अब व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर या अभिचार के वशीभूत होकर उसी दिन बाल कटवाएंगे, उसी दिन सारा ऐसे दुष्कृत्य करेंगे जो नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्रानुसार जो चीज़ होना चाहिए उसे धन हानि होती है,
कि भाई मत करवाओ, धन हानि होगा। अब आप करेंगे जानबूझ करके तो चलिए एक आध बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन बार बार जब आप रिपीट करते हैं तब वह ग्रह का प्रभाव भी वहाँ पे पड़ेगा। तो इस तरीके से विचार कार्य करेगा तब यहाँ पर कार्य होगा। लेकिन आप निश्चिंत हो करके सीधे कि अरे अभिचार ही है और कुछ ऐसा तगड़ा प्रयोग कर देते हैं तो फिर कैसे हानि पहुँचती है। तो ये इनका जो वर्तमान कारण था, किसी प्रकार का कोई अभिचार नहीं था, लेकिन आपस में बात करके और यह ऐसा इनको प्रतीत हुआ कि अभिचार की उपस्थिति है और ये छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होकर के इन्होंने सीधे महाभैरव का प्रयोग शुरू कर दिया। और इन्होंने बिना पुरस्चरण के, सदैव याद रखिए कि मंत्र का पुरस्चरण किए बिना सीधे प्रयोग आप किसी आपत्ति विपत्ति काल में कर भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन कोई आपत्ति ना हो। अब छोटा सा पैर में खरोच लग गया, अब इसमें इनको बड़ा इशू बन गया कि अरे ये तो किसी दुष्ट शक्ति ने हमारे रक्त की बलि ले ली। अब इस प्रकार का विषय आप सोचिएगा तब तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाइएगा। तब तो डेली ऐसा स्थिति हो जाता है कि आदमी का हाथ पैर कट जाता है। अब हम ही त्रिशूल का श्रृंगार कर रहे हैं, कितने लोग करते होंगे त्रिशूल के श्रृंगार में, लोहे का लोह त्रिशूल है, कई बार हाथ कट जाता है। तो ये ऐसा थोड़ी है, वो अपनी गलती के कारण हुआ है। श्रृंगार कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, कह रहे हैं हमको 4-5 करोड़ रुपया कमाना है, अभी तो हम यहाँ लाखों रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, साल भर में इतना कम पैसा। तो अब ऐसा दिमाग में आएगा जैसा जहाँ तो फिर कटेगा ही ना। ये अपनी गलती है, इसमें देवी देवताओं की कोई गलती नहीं है। तो आप जब दिमाग एकाग्र नहीं रखे हैं और ऐसा कुछ हो जाए, अब इसमें आप सोचिएगा कि तो भैरव जी बलि ले लिए तो कोई शक्ति बलि ले ली, ऐसा नहीं है। हर बार कभी कभार का विषय अलग होता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों से परेशान होकर के इन्होंने सीधे महाभैरव का प्रयोग करना शुरू किया। और उसके बाद एक कार्य और, एक तो जो विषय कि भाई वास्तव में कोई हमारे ऊपर विचार कर रहा हो, और एक यह विषय हमें कंफर्म नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति विचार कर रहा है, लेकिन हमको डाउट है, और भी 10%, ऐसा भी नहीं कि हमको 99% डाउट है कि यही कर रहा है। तो इस समय जब आप किसी मंत्र का प्रयोग किसी का नाम लेकर के कर देते हैं, और यहाँ पर यह होता कम से कम कि आप ज्ञात अज्ञात शत्रु नाम करके करते हैं कि जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु हमारे ऊपर कर रहा है उसका विनाश हो, तो वो विषय अलग है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर देते हैं जो कर ही नहीं रहा है कुछ, और आपको केवल डाउट था 10% का, 5% का, और उसका आप नाम सीधे अमुक की जगह में लगा देते हैं किसी भी मारण मंत्र आदि में, किसी भी घातक मंत्र आदि में, तब फिर उस मंत्र के प्रभाव से सामने वाले की हानि होती है। और जब उसकी हानि होगी, आपके मंत्र की मर्यादा का मान तो रखा जाएगा। आप एक दिन में 11-11 पाठ करिएगा, वो भी शिव मंदिर में कि अरे वो कर रहा है। अब आप ये भी नहीं बोल रहे हैं कि जो कर रहा है वो नष्ट हो, आप सीधे वहाँ बोल रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति ही नष्ट हो जाए। तो आपके भाव का सम्मान में उसे जब हानि पहुँचेगी, आपके मंत्र के प्रभाव से उसके देवता भी डिस्टर्ब होंगे, तब वहाँ से जो रिटर्न में आएगा आपके पास में, वो आपको फिर दिक्कत देने वाला होगा। अब वहाँ से वास्तव में जो है देवदोष इनको लगा। उनके घर के देवी देवताओं जब डिस्टर्ब हुए, इन्होंने इतना अनुष्ठान किया, 41 दिन का अनुष्ठान कंटिन्यू, बिना किसी सिद्धि के सीधे जाप, और सामने वाले का नाम लेकर के यही व्यक्ति कर रहा है, इसी के कारण हमें शेयर मार्केट में लॉस हुआ, इसी के कारण मेरा हाथ पर कट जा रहा है, ये पक्का यही है। ये बहुत बेकार चीज़ है। इस प्रकार बिना, हम सदैव कहते हैं कि जब नई जानकारी हो तो ज्ञात अज्ञात शत्रु करके करिए। आप डिसीजन ही मत लीजिए, आप सीधे बोलिए जो भी ज्ञात अज्ञात हमारे ऊपर कर रहा हो उसका विनाश हो, तो वो विषय अलग है, अगर वैसा आपको डाउट भी हो रहा है तो। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब उधर से पलट के अभिचार चला, अभिचार यानी कि यह जो पूरा मंत्र बल लगा रहे थे, बलि आदि की पूरी प्रक्रिया जो बताई गई है कई सारे अनुभव वाले वीडियोज़ में, इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीखिए, केवल हाथ में बंदूक लेने से नहीं होगा, उस बंदूक को कब चलाना है, कैसे चलाना है और किस मात्रा में चलाना है, ये भी जानना चाहिए। केवल इसलिए जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि यूट्यूब से देख करके ऐसा क्यों इनका विनाश हो गया, वो गलत भी नहीं बोलते हैं। विनाश होने से बचने के लिए बुद्धि दी गई है, जांचने परखने का भी विषय दिया गया है, इसीलिए हर चीज़ अपने से नहीं कर सकते हैं, पहले जान लेना चाहिए। और ये जो भय और भ्रम की स्थिति है ना, ये तो बड़े बड़ों का विनाश कर देती है। जो लोग दूसरों के ऊपर में उंगली उठाते हैं कि फलाना व्यक्ति लूटने वाला काम कर रहा है, फलाना व्यक्ति जो इस प्रकार से लोगों को चूस रहा है, धन की उगाही कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं ही दूसरे का 20 लाख रुपया 50 लाख रुपया लूट करके बैठा, वो कभी नहीं बताएगा, वो तो संत बन करके आपके सामने में खड़ा है। जो लोग दूसरों को यह बोल रहा है कि दरबार लगा करके शरीर पे भूत प्रेत खेल रहे हैं और देवी देवता बोल करके हजारों हजार रुपये लिए जा रहे हैं, वह व्यक्ति स्वयं ही दरबार लगा करके दूसरों को प्रेत पिशाचनी अपने शरीर के ऊपर खिला करके, या भगवान जाने क्या खिला करके दूसरों का इलाज करता है, स्वयं का उल्टा सीधा पूजन करवाता है, अपने को गुरु बनाता है, अपने को साक्षात देवी ही बना लेता है, वो कभी नहीं बोलने जाएगा। तो आप अगर सामने से दूसरे को गलत समझ रहे हैं और स्वयं वही गलती किए जा रहे हैं, तो भगवान जगदम्बा जो भी दिव्य शक्ति हैं वो उनके घर में फिर भैया बहुत प्रबल दंड का विधान हो जाता है। यह कार्य करने से बचिए। आपको केवल किसी के ऊपर डाउट है,
क्लियरिफिकेशन नहीं है और आप सीधे ही इतना तगड़ा मंत्र कर दीजिएगा बिना सिद्धि का, तो वहाँ के देवी देवता जब आप उनके घर परिवार के लोगों को प्रताड़ित कीजिएगा तो वो भी पलटवार करेंगे ही करेंगे। कभी भी अंधेरा में तीर इन शक्तियों का नहीं चलाना चाहिए, वो भी सीधे नाम लेकर के। तब वहाँ से जो पलट करके इनके ऊपर पड़ा है, तो अब सारा महाभैरव जो है, सारी विद्या जो है इनके ऊपर पलट गई। इसीलिए हम बार बार उन वीडियोज़ में भी कहें कि अंतिम रास्ता, इसका कोई आपको प्रोत्साहन नहीं है कि बिना किसी कारण के आप यह कीजिए। अब जब इनकी स्थिति पूरी तरीके से खराब होने शुरू हुई है और जब देखने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ बार बार यह विषय आ रहा था। तो इनसे जब पूछा भी जा रहा था तो ये सत्य भी नहीं बता रहे थे, क्योंकि इनको समझ में तो आ गया था कि गलती तो हम ही किए हैं। अब ये सत्य भी नहीं बोल रहे हैं, तथापि इनको फिर जो है सबसे जो सुगम रास्ता है कि भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक और दही गुड़ से अभिषेक करके रुद्राष्टकम का पाठ करिए, इससे आपको जो भी गलती होगा क्षमा मिलेगा। तो वह इनसे करवाया गया। तो 7 दिन में इनके शरीर में जो कष्ट परेशानी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन जब बाद में इन्हें अपनी गलती का भान हुआ कि अब नहीं करना है और कुछ ऐसे विषय उत्पन्न हो गए, जब इनको लगा कि अब क्लिष्ट हो चुका है, तब इन्होंने कहा कि ऐसा किए हैं। तो उसके प्रतिकार के लिए, उपसंहार के लिए क्षमा याचना करते हुए भैरव जी का संपूर्ण पूजन आदि और पौष्टिक हवन कर्म आदि करवा करके, तथा उस व्यक्ति के निमित्त भी पूजन करवा के इनके ही हाथ से कि प्रभु क्षमा हो, उनके घर के देवी देवताओं का अलग से पूजन केवल एक मंदिर में उनके प्रसन्नता के निमित्त कि आप लोग जो हमसे अपराध हुआ है अनजाने में या जानबूझ करके उसे क्षमा कर दीजिए। तो देवी देवता क्षमा कर देते हैं, वह सब कराया गया। तब इनको जो है पूरा रिलीफ हुआ। यह पूरा विषय आपके समक्ष रखने का पूरा तात्पर्य यह है कि किसी भी कारण से कभी भी किसी मंत्र का उग्रात्मक अनुष्ठान अगर आप प्रयोग करते हैं, वो भी बिना सिद्धि के विशेष करके और बिना जानकारी के, किसी का नाम लेकर के मारण मंत्र में प्रयोग कर दिए या अभिचार मंत्र आदि में आप प्रयोग कर रहे हैं, तो भैया अब आप तो कोई सिद्ध तो है नहीं। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ कर दिया, चाहे उसके देवी देवता कुछ कर दिए, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। इन विषयों से बचा जाए, जब तक जानकारी अधूरी हो, कन्फर्मेशन ना हो, तब तक नहीं। कैसे ये सब विषय कन्फर्म होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या इसमें विधान होता है, वो सारा चैनल पे है, उसे देख सुन लीजिए, तब इन सभी चीज़ों का प्रयोग कीजिए तो उचित भी रहेगा। आशा करते हैं कि सभी शोधीजन इस विषय को समझेंगे और प्रयोग करने से पहले जांच करके, जान करके तभी तीव्रतम आघात या प्रयोग करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।